दृष्टा भाव आ जाना ही मोक्ष के नजदीक पहुंच जाना है। जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, बिल्कुल मोक्ष के नजदीक ही पहुंचा हुआ है। अब ये जब तक हम गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये अहम के बल पर मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, ये बात बनी रहती है। और जब भगवत भजन होता है, बिना भजन के नहीं होगा, बातों से दृष्टा भाव नहीं टिकेगा। जब भजन होता है भगवान का और हम भगवान की शरण में होते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र ज्ञान प्रकट होता है। तब हम देखते हैं कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर शरीर चल रहा है, इसमें मैं क्या हूं। सतोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, रजोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, तमोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया। तो ये माया के गुणों से प्रेरित शरीर एक यंत्र की तरह, भगवान के यंत्रारूढ़ान मम माया, मेरी माया में जो चढ़े हुए यंत्र की तरह चल रहा है, मैं तो इसका करता नहीं हूं, मैं तो इसे देख रहा हूं, क्या हो रहा है ये मैं देख रहा हूं। केवल दृष्टाभाव होना बहुत कठिन बात है, केवल ये साधना से ही आ सकता है। इसलिए गुरु की शरण में होकर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। योग वाशिष्ठ है, वेदांत दर्शन है, गीता जी हैं, इनका स्वाध्याय करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, तब धीरे 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 शरीर राग नष्ट हो तो दृष्टा भाव जागृत हो जाएगा, साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। पर ये लंबी यात्रा है। ये मतलब बताया नहीं कि दृष्टा भाव अगर परिपक्व हो गया तो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो तो मुक्त पुरुष होने वाला है। क्योंकि दृष्टा भाव जब तक है तब तक कोई बंधन नहीं है, और जहां कर्ता भाव आया वहीं बंधन हो जाता है। तो दृष्टा भाव मोक्ष के स्वरूप में ही स्थित होने वाला है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके, नाम जप के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि हम हैं, निर्लिप्त हैं, हम लिप्त नहीं हैं, लेकिन निर्लिप्त होते हुए भी हम लिप्त हो गए हैं। उसी को हमें छोड़ना है, उसी को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में लाना। जिसे आप दृष्टा भाव कहते हैं वो साक्षी भाव है। आप केवल देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप करता नहीं है। कर्ता त्रिगुण माया के द्वारा कार्य हो रहा है। तो आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संतों का संग कीजिए।